बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये एक ख़ास वीडियो है और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि वो इस बारे में जानना चाहते हैं और इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाए। इस वीडियो का जो आपने टाइटल देखा होगा उसी से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये नॉर्मल न्यूज़ की वीडियोज़ की तरह नहीं है। यानी इसका टाइटल है कप्तान से कैदी नंबर 804 तक। इमरान खान साहब ने ये सफ़र कैसे तय किया, इस बीच में ज़ाती तौर पे मैंने कौन सी चीज़ें देखी और जो पर्सनल मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो कौन सी चीज़ें हुई थी और ये सारी सूरत-ए-हाल क्यों पेश आ रही है जिसमें आज पूरा पाकिस्तान फंसा हुआ है और इमरान खान साहब उनके गिर्द घूम रही हैं सारी चीज़ें। ये क्यों हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। देखा, इंसान जो है ना वो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक जैसा नहीं होता। बचपन में वो किसी और तरह होता है, तालीम हासिल करके फिर किसी और तरह होता है, ज़िंदगी के नशेबो फ़राज गुजारता है तो किसी और तरह होता है, मुश्किलात में से गुजरता है, परेशानियों से गुजरता है तो कुछ और सीखता है। तो इंसान अपनी सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। जो लोग नहीं सीखते वो पीछे रह जाते हैं। अच्छा, इसमें पीछे रह जाने का मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा पैसे नहीं कमाते या उनके पास हो सकता है उनके पास डायरेक्ट एक फार्मूला है जी, पैसे कमा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, बनाई जा रहे हैं, करप्शन करी जा रहे हैं। पीछे रहने का मतलब ये नहीं होता कि पैसों में पीछे रह गए। पीछे रहने का मतलब ये होता है कि वो अपने आप को एक लेवल से ऊपर उठा नहीं सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अच्छी मिसाल दुनिया में हो ही नहीं सकती ना। तो आप दुनिया में सबसे बुलंद मुकाम पे हैं, लेकिन अगर उस दौर में दुनियावी नुक्ता नज़र से आप देखें तो आपके वसाइल नायत कम थे, बहुत मुश्किल ज़िंदगी आपने गुजारी है। तो आगे निकल जाने का मतलब यह होता है कि आपने इंसानियत की सतह पे अपने आप को किस लेवल पे बुलंद किया है। आपके अफकार, आपकी सोच, आपकी सलाहियतें, आपने उनमें कितना निखार पैदा किया है। तो आप हर दिन सीखते हैं और जो लोग सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के अंदर तब्दील नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइशी तौर पे बहुत बहादुर होते हैं, उनके ख़ानदान में भी लोग बहादुर चले आ रहे होते हैं। कई नस्लों के बारे में लोग कहते हैं कि यार ये वाली नस्ल के लोग बड़े बहादुर होते हैं। कईयों के बारे में कहते हैं ये थोड़े से लालची होते हैं, कईयों के बारे में कहते हैं ये थोड़े से कंजूस होते हैं। तो इनमें भी कोई थोड़ी बहुत हकीकत होती है। इंसान की नेचर को तब्दील करना ज़रा मुश्किल काम है। लोग अपने आप को ओवरकम करते हैं, सीखते हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादातर तब्दील नहीं होती। यानी एक आदमी जो है आदी है एक्सरसाइज का, वो बाकियों से मुख्तलिफ ही होगा। एक आदमियों से गुस्सा जल्दी आता है, एक आदमियों से गुस्सा आता ही नहीं है। एक आदमी है वो डट जाता है, अड़ जाता है, पीछे नहीं हटता, किसी बात के ऊपर जो है वो ठान लेता है तो पूरी करता है, मुकाबला करने का आदी है। दूसरा आदमी है वो कंप्रोमाइज्ड है, वो हमेशा कंप्रोमाइज कर लेता है। जब भी मुश्किल पड़ती है वो नीचे बैठ जाता है, ज़मीन पे लेट जाता है। तो उसकी तरबियत और तबीयत वैसी ही है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो एक कैप्टन से एक कैदी नंबर 804 तक का उन्होंने एक सफ़र तय किया है। आज पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में उनका तोती बोलता है। इसकी वजूहात क्या है, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड वो बताऊँगा। जब मेरी इमरान खान साहब से पहली मरतबा तफसीली मुलाकात हुई, उससे पहले मुलाकात ऐसी ही थी, खान साहब सेमिनार में बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वो कोई तकरीर कर रहे हैं, हम कवरेज कर रहे हैं। तो मुझे 2011 में मौका मिला इमरान खान साहब के साथ बैठ के तफसील से बात करने का। मैंने एक इंटरव्यू भी किया था उस दौर में। एक इमरान खान साहब ने वहाँ पे मुझे एक बात की और वो बात मैंने पहली मरतबा सुनी। उन्होंने कहा, इमरान, एक होती है किलिंग इंस्टिंक्ट। ये बात मैंने उस दिन से मुझे आज तक याद है। इमरान खान साहब ने कहा कि इमरान, एक होती है किलिंग इंस्टिंक्ट। इसका मतलब यह होता है कि जब आप अपने दुश्मन को काबू कर लें और जकड़ लें तो फिर आप उसको तब तक ना छोड़ें जब तक आप जीत ना जाएं। मैंने किलिंग इंस्टिंक्ट के ऊपर जो है वो पढ़ा, मैंने देखा एग्जैक्टली ये ऐसी चीज़ है, ये फाइटर्स को सिखाई जाती है। यानी अगर आपका दुश्मन नीचे जा रहा है तो फिर आप उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करें जब तक कि वो शिकस्त ना खा जाए या उसका आप काम तमाम ना कर दें, तब तक आपने उसको छोड़ना नहीं है। और मैंने खान साहब से, हम जर्नलिस्ट में सवाल करने की आदत है, मैंने पूछा, खान साहब अगर आपके दुश्मन की किलिंग इंस्टिंक्ट बहुत अच्छी है और आप फंस गए, उसके काबू आ गए, देन व्हाट, फिर क्या होगा? तो इमरान खान साहब ने कहा, जी फिर तो लास्ट बॉल तक। यानी ये पूरा लुब्बे लुबाब है इमरान खान साहब की ज़िंदगी का कि अगर उनका दुश्मन, उनका मुखालिफ उनके काबू आ जाए तो फिर वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि जब तक कि मैं इसको शिकस्त नहीं दूंगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर कभी वो खुद काबू आ जाए
तो वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि मैं आखिरी बॉल और आखिरी खून के कतरे तक मुज़ाहमत करूंगा। और ये बात इमरान खान साहब ने मुझे कई दफ़ा, मैंने वैसे भी उनको कहते हुए सुना, लेकिन ये मुझे उन्होंने एग्जैक्टली इन्हीं अल्फाज में ये बात बताई थी। 3 जुमले अगर आप इमरान खान के अपने सामने रखें ना, तो हार जीत के इस सारे मामले को, मामला हार जीत का है ना, इमरान खान हार नहीं मान रहा। बात इतनी सी है, हर थोड़े दिन बाद सोशल मीडिया पे लिखा होता है कि शौकत खानम आपका बेटा हार नहीं मान रहा। सारी कोशिशें करके देख ली, पूरे जग का जोर लगा लिया, एक एक पत्ता खेल दिया, अपने लेवल से नीचे चले गए बहुत बड़े बड़े लोग, हार ही नहीं मान रहा। तो शौकत खानम का बेटा हार नहीं मान रहा, यह बात जो है वो आप अक्सर सोशल मीडिया पे पढ़ते भी हैं। तो हार जीत के ऊपर 3 चीजें इमरान खान ने बहुत इंपॉर्टेंट कही और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। इन्हें आप जहन में रखेंगे तो आपको समझने में मदद मिलेगी कि इमरान खान के साथ हुआ क्या और वो ये सब क्यों कर रहे हैं। नंबर 1, वो ये जुमला है जो बार बार कहते हैं कि हारता वो है जो हार मान लेता है। ये कहने में छोटी सी बात है, एक जुमला है, लेकिन ये आपको एक आदमी की पूरी नेचर का बता देता है कि हारता वो है जो हार तस्लीम कर लेता है। जो हार नहीं मानता, लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। मुझे याद है जावेद चौधरी ने एक कॉलम लिखा था, उन्होंने कहा कि एक टर्मिनेटर, एक फिल्म आई थी अंग्रेजी, उस फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर था, उसको सारे मारते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, वो गिर जाता है, गोलियां लगती हैं, सब कुछ जो है तबाह बर्बाद हो जाता है। वो उठता है, कपड़े झाड़ता है, फिर गले पड़ जाता है। तो इमरान खान पाकिस्तानी सियासत के टर्मिनेटर हैं। जितनी दफा इनको लोगों ने गिराया, जितनी दफा इनको मिट्टी में रोला, जितनी दफा इनकी इज्जत खराब की, जितनी दफा इनको परेशान किया, यानी तलाक तक इमरान खान साहब की करवा दी, उनके बच्चे तक उनसे छिन गए, उनकी खूबसूरत जिंदगी उनसे छिन गई, गोलियां इमरान खान साहब को लगी, जख्मी इमरान खान साहब हुए, गिरफ्तार बार बार हुए, कैरेक्टर असैसिनेशन बदतरीन की गई, मुसलमान होने के बावजूद बदतरीन फतवे लगाए गए। कोई पाकिस्तान में ऐसा गंदा कार्ड नहीं है जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद यह आदमी टर्मिनेटर की तरह है, उठता है, कपड़े झाड़ता है, सीधा खड़ा होता है, फिर गले पड़ जाता है। यह है जी इमरान खान। तो ये जो पहली बात उन्होंने की ना कि हारता वो है जो हार मान लेता है, तो हार नहीं माननी। एक तो ये इमरान खान साहब का पहली चीज आप हार जीत में देख लें। दूसरी एक और बात वो कहते हैं जो हार के खौफ से मैदान में उतरता है वो जीत नहीं सकता। उसकी बॉडी लैंग्वेज ही डिफेंसिव है। वो इस डर के साथ मैदान में जा रहा है, मैं हारी ना जाऊं, मैं हारी ना जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। खदशात आदमी को जीतने नहीं देते। इमरान खान साहब ने इसको सिंप्लीफाई किया कि जो आदमी हार के खौफ से मैदान में जाएगा उसके जीतने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो जीतने वाली बॉडी लैंग्वेज के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा रहा, वो हार के खौफ के साथ जा रहा है, तो जीत नहीं पाएगा। उसकी स्ट्रेटेजी कुछ और होगी, डिफेंसिव। यहां आपको इमरान खान के बारे में दूसरी बात समझ आनी चाहिए कि नंबर 1 वो हार नहीं मानता, नंबर 2 उसे हारने का खौफ भी नहीं है, वो जाता ही जीतने के लिए। नंबर 3 एक तवक्कल वाली बात है जो इमरान खान साहब कहते हैं कि हारना और जीतना अल्लाह के हाथ में है, हमने मुकाबला करना है और कोशिश करनी है। और ये बात 1 मरतबा नहीं 1000 मरतबा वो कर चुके हैं कि हार जीत मेरे अल्लाह के हाथ में, हम कोशिश करेंगे पूरी। तो ये 3 चीजें अगर आप इकट्ठी करें कि एक आदमी है, उसका तवक्कल है, वो ये कहता है कि जी हार जीत अल्लाह के हाथ में, मैंने तो कोशिश करनी है, तो उसने सब कुछ अल्लाह पे डाल दिया। ये सबसे आसान है। नंबर 2 वो आदमी ये कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा कभी, क्योंकि मैं अगर हार मानूंगा तो हारूंगा ना, मैं तो हार ही नहीं मानूंगा। तीसरा वो आदमी ये कहता है कि मैं हार का खौफ भी नहीं रखता, क्योंकि ये मेरी जीत के रास्ते की रुकावट है। इन 3 चीजों को आप इकट्ठा करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आदमी हार क्यों नहीं मान रहा। अब आपको यह समझने के बाद इल्म हो जाना चाहिए कि अपने जो बुनियादी फैसले हैं उनमें इमरान खान साहब का लेवल क्या है। जो उन्होंने ठान लिया वो उन्होंने करके दिखाया, हमने ये देखा। बदतरीन हालात में इमरान खान साहब ने सर्वाइव किया। उनकी ट्रेनिंग भी ऐसी हुई है इमरान खान साहब की। जिंदगी में एक नहीं 1000 मरतबा ऐसे मौके हैं जिनकी मिसाल दी जा सकती है कि इमरान खान साहब ने एक नया स्टार्ट लिया, यानी हर थोड़े दिन के बाद आपको लग जाता है कि एक नया स्टार्ट लिया, और वो जिंदगी में सीखते हैं। ये वाहिद आदमी है जो अपनी गलतियां तस्लीम कर देता है। हाँ ये काम मैंने गलत किया था, मैंने इससे सीख लिया, मैं अब नहीं करूंगा। हाँ ये काम मैंने गलत किया था, मैंने इससे सीख लिया, मैं अब नहीं करूंगा। हाँ ये वाला काम भी मैंने गलत किया था, मैंने इससे सीख लिया, मैं अब नहीं करूंगा। और वो गलतियां नहीं दोहराते, हर दफा एक नई गलती करते हैं और उससे सीखते हैं। देखिए जो आदमी एक्ट करता है ना, या कुछ कर रहा होता है या मुतहर्रिक होता है, वही गलतियां सही करता है। जो सिस्टम का हिस्सा होता है ना, वो उसमें गलती नहीं कर सकता।
आपके पाकिस्तान में आपको आदत पड़ी हुई है, सारे के सारे सियासतदान जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा है। तो जो सिस्टम के पुर्जे हैं वो सिस्टम के अंदर रहकर काम करते हैं, वो गलती कैसे करेंगे? एक आदमी जो सिस्टम को ठीक करने आया है वो सिस्टम से बाहर निकल के काम करता है, वो गलती कर सकता है, वो नई चीज ट्राई कर सकता है, वो चीज गलत हो सकती है, वो चीज सही हो सकती है, और वो उसमें सीखता भी है। तो एक जमूत जो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर है उसको तोड़ा इमरान खान साहब ने। इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, या इमरान खान के साथ सियासी नुक्ता नजर से रजीम चेंज से लेके अब तक उनके इक्तदार में आना, उससे पहले क्या हुआ, कब उनके एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात थे, कब उनके बुरे ताल्लुकात थे, एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कहां धोखा दिया, एस्टेब्लिशमेंट को उनसे क्या शिकवे हैं, ये सारी चीजें आप एक तरफ रख दें, क्योंकि ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान का एक एक बच्चा इस वक्त जानता है। जो नहीं जानता वो मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान इस हद तक क्यों डट गया। ये बुनियादी चीज ना इमरान खान साहब की साइकोलॉजी किसी को समझ नहीं आ रही। देखें, बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, वो तो मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचते हैं, हम सब सोचते हैं, लेकिन इस लेवल तक एक आदमी कैसे डट गया, इसको समझे, उनके दिमाग में आपको देखना पड़ेगा कि इमरान खान एक्चुअली है क्या। अब सारे के सारे हैरान हैं, इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैरान है, उनको जेल में डालने वाले हैरान है, हर बंदा परेशान है कि इसको हो क्या गया भाई, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा आदमी होगा, हमने इसको गोश्त पोस्ट का इंसान समझा था, ये स्टील के नर्व्स वाला आदमी है, हमने बदतरीन इसको जेल के अंदर रखा है। जरदारी साहब कोठियों में रहते थे, नवाज शरीफ साहब एंजॉय करते थे, उनकी जेलें जेलें ही नहीं होती थी। सहाफियों ने किताबें लिखी हुई हैं, बताया हुआ है कि इनकी जेलें कैसी हैं, लेकिन इमरान खान को बदतरीन जेल में रख के नहीं तोड़ पाया पूरा सिस्टम, और सिस्टम खुद हैरान है कि यार ये कैसा आदमी है जिसको हमने पकड़ लिया। मैं जब एक हुआ था ना, तो एक बंदा मेरे पास आया, वो नकाब में मेरे साथ बात करते थे, उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। ये गालिबन कोई अगस्त के महीने की बात है, अब तो मुझे पता है ना कि 5 अगस्त को वो गिरफ्तार हुए थे, लेकिन ये अगस्त के मिड की कहीं की बात है, उस वक्त तो मुझे कुछ दुनिया का पता ही नहीं था। तो मैंने उन्हें कहा जी कि पकड़ लिया आपने उसको, इमरान खान को? अच्छा, मैंने ऐसे शो किया जैसे मुझे इससे कुछ धचका ही नहीं हुआ, मैं उनकी कैद में था, मैं ये कहता था कि मेरी यहां से जान छूटे, मैं किसी तरह निकलूं, तो आप वो मेरी कंडीशन आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा जी पकड़ लिया। मैंने कहा जी किधर है? मुझे उस बंदे ने बताया जी कि इमरान खान अटक जेल में। मैंने अगला सवाल किया जी उनको क्लास कौन सी दी है? तो उन्होंने कहा जी C क्लास। मैंने कहा जी उसमें क्या होता है? उन्होंने कहा जी गद्दा मिला हुआ है इमरान खान को और पंखा मिला हुआ है, तो पढ़ने के लिए अखबार शखबार मिल जाता है। तो मैंने कहा जी मेरे से तो अच्छे ही रहेंगे। ये मैंने इमरान खान साहब के बारे में वहां पे ये जुमला उन्हें कहा, लेकिन उन्होंने कहा जी जो तुमसे पूछा वो बताओ कि कब तक टूट जाएगा, तुम्हें आइडिया होगा। तो मैंने कहा टूटने का आप मुझे मतलब बता दें। तो मुझे उस शख्स ने कहा कि टूटने का मतलब ये है कि वो माफ़ी मांगे, अपनी गलती तस्लीम करे और माजरत करके जो है वो एक माफ़ी मांगे इस्टेब्लिशमेंट से, अपनी गलती तस्लीम करे और फिर उसके बारे में सोचा जा सकता है। ये है टूटने का मतलब। तो मैंने उन्हें कहा जी जो जहाँ मुझे आपने रखा है ना, यहाँ आप इमरान खान को ला नहीं सकते, और जहाँ आपने इमरान खान को रखा हुआ है वहाँ जो आप उससे मांग रहे हैं वो आपको देगा नहीं। उन्होंने कहा जी क्या मतलब? मैंने उन्हें एक बात कही थी, मैंने कहा था जी 2 हफ्ते आपके पास हैं, आप इमरान खान साहब के साथ डील कर दें, जो बातचीत आपने करनी है, आपको अपने लिए कुछ अगर ये आप कहना चाहते हैं इमरान खान साहब को कि थोड़ी सी कोई गुंजाइश या कोई पॉलिटिकल रास्ता निकालें तो वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो माफ़ी मांगेंगे तो ये चीज़ उनके पास है नहीं, वो आपको नहीं दे पाएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे वो, और वो ऐसा करेंगे नहीं। और जितना टाइम आप ज़ाया करते जाएंगे तो इमरान खान साहब अपनी कैद के गुलाम बन जाएंगे। ये बात उन्होंने मुझे पूछा कि कैद का गुलाम क्या? मैंने कहा जी फिर वो पिछले दिन गिनेंगे, अगले वाले नहीं गिनेंगे कि मैं बाहर कितने दिनों में आऊँगा, वो गिनेंगे मैं कितने दिनों से अंदर पड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ कितना जुल्म हुआ है। तो आदमी अपनी कैद का गुलाम बन जाता है एक वक्त के बाद कि मेरे साथ इतनी ज्यादती हो गई, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता मैं कोई बात मानूं। और मैंने उन्हें कहा कि इमरान खान एडजस्ट हो जाएंगे। फिर मैं सितंबर में आज़ाद हो गया, 25 सितंबर को मैं बाहर आया। कुछ अरसे के बाद मुझे क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपने टीवी नहीं देखना, इसको टीवी ना दिखाएं, इसको अखबार ना पढ़ाएं, इसकी चीज़ों से दूर रखें, प्रॉब्लम था थोड़ा। तो मैंने थोड़े दिन बाद बड़ी खामोशी से अपनी बेगम से पूछा कि इमरान खान कहाँ है ना। चंद दिन के बाद वो मेरी शक्ल देखना शुरू होगी कि ये अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। उसने मुझे कहा कि वो तो कैद है, जेल में है ना अभी। मुझे वैसे लोगों ने थोड़ा बहुत बताया हुआ था, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा डिटेल बताओ। तो फिर मैंने देखा कि इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्हें किसी एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था अडियाला में, तो उन्होंने कहा मुझे वहीं रहने दो, मैं एडजस्ट हो गया हूं। तो मैंने सोचा कि यही बात मैं बताकर आया था। देखिए इमरान खान का प्रॉब्लम क्या है, वो 1971 में उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से पहला क्रिकेट मैच खेला,
तब वो बन गए पाकिस्तान के कौमी हीरो इमरान खान साहब। खूबसूरत आदमी था, जवान आदमी था, 6 फुट 2 इंच का कद है, ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है। और इमरान खान के बाद क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर मकबूल तरीन खेल बनता गया। इमरान खान साहब ने 1992 तक 21 साल तक लगातार एक हीरो का स्टेटस एंजॉय किया है। दुनिया में जो हीरो की उम्र होती है ना, वो थोड़ी सी होती है, ऐसे मेरे ख्याल में कितनी होती है उम्र हीरो की? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल। हीरो की उम्र ज़्यादा नहीं होती। नए हीरोज आ जाते हैं, वो हीरो पीछे चला जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि आज भी क्रिकेट का नाम लेते हैं तो लोग इमरान खान का नाम लेते हैं और किसी का नहीं लेते। आज भी अगर सारे क्रिकेटर्स को आप इकट्ठा कर दें, जो आज वाले हैं, कल वाले हैं, परसों वाले हैं, इमरान खान साहब के टाइम के, उनसे पहले वाले हैं, इमरान खान को बीच में खड़ा करें तो लोग इनको हीरो बोलेंगे। इमरान खान ने अपना स्टेटस क्रिकेट हीरो का 21 साल तक एंजॉय किया और वर्ल्ड कप जीतकर रिटायरमेंट ली। लेकिन ये जो हीरो का स्टेटस है ना, इमरान खान साहब ने क्रिकेट से रिटायरमेंट जरूर ली थी, लेकिन जो हीरो का स्टेटस उनके पास था उससे वो रिटायर नहीं हुए। उन्होंने अस्पताल बनाना शुरू किया, फिर कौम का हीरो। हॉस्पिटल बन गया, यूनिवर्सिटी बनाना शुरू की, फिर कौम का हीरो। यूनिवर्सिटी बनाई, उसके बाद लेक्चर्स देना शुरू किए, फिर कौम का हीरो। फिर सियासत शुरू कर दी, फिर कौम का हीरो। और फिर लगातार 18 साल कोशिश करने के बाद वो पाकिस्तान का वजीर आजम बन गए, फिर कौम का हीरो। इमरान खान साहब के बाद जब चॉइस आई इक्तदार में और कंप्रोमाइज करना पड़ा उन्हें अपना हीरो का स्टेटस, तो गौर कीजिएगा कि इमरान खान साहब ने कौम को चूज किया कि मैं कौम के साथ खड़ा हूंगा, कंप्रोमाइज नहीं किया, इक्तदार चला गया। मैं इस बात का गवाह हूं, बहुत सारी चीजें मैं जानता हूं, उसकी तफसील में नहीं जानता, लेकिन एक बात आपको बताता हूं कि 1971 से लेकर अब तक पाकिस्तान की तारीख का सबसे लंबे अरसे तक हीरो रहने वाला शख्स इमरान खान है, 2024 तक। तो आपको क्या लगता है कि उसका जिंदगी का सरमाया क्या है? इमरान खान की जिंदगी का जो सबसे बड़ा एसेट है ना, वो उसका हीरो का स्टेटस है, जो उससे आज तक कोई नहीं छीन सका। आप किसी भी दौर में इन 50 सालों में पाकिस्तान के नंबर 1 हीरो का लिस्ट बनाएं तो पहले नंबर पे हमेशा इमरान खान ही आता है। शुरू हो जाए 1971 से लेकर 2024 तक, नंबर 1 हीरो पाकिस्तान का इमरान खान ही रहा है। हर दौर में, हर मौका पर, हर हैसियत में कोई भी काम कर रहा था, वो नंबर 1 अपनी जगह पे उसने अपने आप को रखा इमरान खान ने। तो अब 2024 में, 2023 में जाकर क्या वो अपना हीरो का स्टेटस जो है वो कंप्रोमाइज कर देगा? एक ऐसे मामले में माफी मांगकर जिसके लिए वो अपने आप को गुनाहगार भी नहीं समझता और लोगों की नजरों में गिर जाएगा। उस उम्र में, यानी 70-72 साल की उम्र में, वो आदमी अब कंप्रोमाइज हो जाएगा जब इंसान ये सोच रहा होता है कि मैंने अपनी ये लास्ट इनिंग बेहतरीन खेलनी है, रिटायरमेंट से पहले मैं अच्छा खेल कर जाऊं। तो इस वक्त इमरान खान साहब अपनी जिंदगी का जो कुल सरमाया है कि सबसे लंबे अरसे तक हीरो का स्टेटस उनके पास है, इस मौके पर तो वो ये स्टेटस नहीं छोड़ने वाले। इसको थोड़ा सा आप समझ जाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो आदमी पूरी जिंदगी हीरो की तरह जिया है, तो वो क्यों ना एक हीरो की तरह इस दुनिया से जाए। अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे इमरान खान साहब को, लेकिन हीरो की तरह जीने वाला जो 50 साल से ज्यादा हीरो की तरह जिया है, वो क्या ये पसंद करेगा कि वो हीरो की तरह ना मरे? तो इमरान खान इसको एक अपॉर्चुनिटी की तौर पे भी देखेगा। इसको कोई नहीं समझ रहा बात को, लेकिन इस साइकोलॉजिकल कंडीशन को आप समझें। ये बातें अपनी जगह पे है कि वो पाकिस्तान के बारे में जो सोचते हैं, उन्हें लगता है कि ये मुल्क तबाह कर देंगे, उन्हें लगता है ये आइन तबाह कर देंगे, उन्हें लगता है ये मुल्क को खा जाएंगे, उन्हें लगता है कि मुल्क को गलत सिमत लेकर जा रहे हैं, मुल्क को ठीक ट्रैक पे डालना है। ये सारे मिशन अपनी जगह पे, लेकिन एक आदमी की साइकोलॉजिकल कंडीशन को आप समझें। और इमरान खान साहब ने अपने हर काम में हमेशा एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, मैं कंक्लूड कर देता हूं इसको, कि इमरान खान ने अपने हर काम में हमेशा एक स्टैंड लिया है। दुनिया की तारीख में आप हजारों साल उठाकर देख लें, जो आदमी ग्रे एरिया में नहीं ना रहता, ब्लैक एंड व्हाइट में आता है कि ये ठीक है और ये गलत है, और बड़ा क्लियर हो जाता है कि ये ठीक है, ये गलत है, मैं यहां खड़ा हूं अपनी दलील के साथ, मैं अपनी जगह से नहीं हिल रहा। ऐसे आदमी से या तो लोग सख्त मोहब्बत करते हैं या सख्त नफरत करते हैं। आपको तीसरा आदमी नहीं मिलेगा। आप पाकिस्तान पूरे में सर्वे करवा लें, इमरान खान के बारे में आपको तीसरी सोच के लोग बहुत कम मिलेंगे, ना होने के बराबर। या तो लोग इमरान खान से शदीद मोहब्बत करने वाले आपको मिलेंगे जो उसको फॉलो करेंगे, या शदीद नफरत करने वाले मिलेंगे, क्योंकि इमरान खान ने स्टैंड लिया है। और हजारों साल की तारीख आप उठा ले, जिस आदमी ने भी स्टैंड लिया ना, या तो उसके आशिक बेशुमार थे या उसके मुखालिफ बेशुमार थे।
या जो भी था वो बिल्कुल क्लियर था। लाइन बड़ी क्लियर हो जाती है जो आदमी क्लियर लाइन लेता है। हर उस आदमी के साथ आज भी यही होगा जो क्लियर लाइन लेगा। या तो आप उससे बहुत प्यार करेंगे या नफरत करेंगे, आप बीच का रास्ता रख ही नहीं सकते, आपको उसके बारे में ओपिनियन लेनी पड़ेगी। ये ऐसा ही होता है इमरान खान साहब के साथ। तो अगर इन सारी चीजों को आप देखें तो आपको क्या लगता है कि कैदी नंबर 804 इस वक्त जहां पे मौजूद है, क्या उसको उसकी मर्जी के खिलाफ रखा हुआ है? वो इस वक्त अपना वो स्टेटस जो उसके पास पिछले 53 साल से है, वो उसकी पीक इंजॉय कर रहा है। इस चीज को दिमाग में रखें। और उसकी लड़ाई जो है वो इस मुल्क के लिए है। उसके अंदर ये सेटिस्फेक्शन भी है कि मैं राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़ा हूं, मेरे साथ मेरे लोग खड़े हुए हैं और मेरे फैसले ठीक हैं और मैं अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हूं जो मैंने हमेशा किया। ये है जी इमरान खान की कहानी। मुख्तसर मैं करने की कोशिश की है। अब बहुत सारी चीज़ें मैं कह सकता था, बहुत सारी चीज़ें मैंने इमरान खान साहब से खुद पूछी, सुनी। किसी और व्लॉग में कभी आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।